दोपहर तक तकरीबन 35 से 40 विधायक पहुंच चुके थे और यहां मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये वो 40 विधायक हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखकर सोनिया गांधी को बाकायदा विधायक दल की मीटिंग बुलाने की बात कही थी। तो ये जो 40 विधायक हैं ये तो दोपहर में ही वहां पर पहुंच गए थे। और नवजोत सिंह सिद्धू जब सुबह सुबह हम पहुंचे थे तो सुबह सुबह ही नवजोत सिंह सिद्धू अपने काफिले के साथ पंजाब कांग्रेस मुख्यालय आ गए थे। और अब जो कांग्रेस के प्रभारी हैं हरीश रावत वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, अजय माकन और हरीश चौधरी, ये वो 3 लोग हैं जो पर्यवेक्षक के तौर पर वहां पर मौजूद रहेंगे। विधायक दल की मीटिंग होगी। और यहां पर यह भी बता दूं चित्रा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिन में ही साफ कर दिया था कि वो इस विधायक दल की मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह विधायक दल की मीटिंग में नहीं जाते हैं, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो समर्थक विधायक हैं वो विधायक दल की मीटिंग में जाते हैं? अगर जाते हैं तो अब किसके नाम पर मुहर लगती है? क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू चाहते हैं कि अगला चीफ मिनिस्टर जो भी बने, जिसको वो चाहे वो बने। और उसमें उन्होंने 3 नाम रखे हैं, सुखी रंधावा, तृप्त राजेंद्र बाजवा और सुनील जाखड़। सुनील जाखड़ कहीं ना कहीं पहली पसंद बताए जा रहे हैं। उनका नरम स्वभाव है, हिंदू चेहरा है और पंजाब के राजनीति में अच्छी खासी पकड़ भी वो रखते हैं। हालांकि वर्तमान में वो विधायक नहीं है, लेकिन अब उनको विधायक बनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि अगले 6 महीने के अंदर अंदर पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसे में सुनील जाखड़ को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। मैं फौरन लौटूंगी सत्येंद्र आपके पास। एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाई अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। उस बयान को बार बार सुना जाना जिसमें कैप्टन अमरिंदर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दरअसल मैं अपमानित महसूस कर रहा था और भविष्य के लिए मेरे दरवाजे खुले हुए हैं। वो बार बार इस बात का, और इन तस्वीरों के जरिए दरअसल इस बात को भी समझिए कि 15 जनवरी 2017 को नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी की जब सदस्यता लेते हैं तो उनकी ओर से कहा जाता है कि मेरे कैप्टन राहुल गांधी हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं है। तभी से यह माना जा रहा था कि 2 धड़ा अब कांग्रेस पंजाब में आ चुका है। अब इस 2 धड़े को कांग्रेस आलाकमान कैसे संभालते हैं ये अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इन्हीं की चेहरे यानी कि कैप्टन के चेहरे के बलबूते 117 में से 117 विधायकों वाली विधानसभा में से 77 पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती है। लेकिन आज देखिए तस्वीर पूरी तरह से अलग हो चुकी है और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। सैयद जफर इस्लाम साहब जो कि राज्यसभा के सांसद है, प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं जगतार सिंह साहब और पंकज शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबसे पहले आपका रुख करते हुए सैयद जफर इस्लाम साहब, चूंकि आप लोग तो बड़े खुश हो रहे होंगे कि कैप्टन आंखें दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कुछ भी हो जाए कैप्टन मैं ही रहूंगा। बॉडी लैंग्वेज तो उनकी यही कह रही है। बीजेपी राघव चड्ढा का एक बयान सामने आ रहा है, चूंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में, गवर्नेंस पंजाब सूबे में 0 हो गई। कांग्रेस को लोगों ने एक स्टेबल और इफेक्टिव सरकार देने के लिए वोट दिया था, ना कि आपस में फैक्शनलिज्म के चलते सत्ता की इस लड़ाई लड़ने को। आज कांग्रेस के पास ना कोई विजन है, ना पंजाब के लोगों के लिए कोई कमिटमेंट है। हमें दुख होता है ये देख के कि आज गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब में समाप्त हो गया है और बीते 4.5 साल में कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो का एक भी वादा पूरा नहीं किया। बीते लास्ट 6 महीनों में, अंत के 6 महीनों में उम्मीद होती है हर सरकार से कि अब चुनाव आने वाले हैं, 4.5 साल में काम नहीं किया तो कोई नहीं, 6 महीने में तो कुछ काम करके दिखाएंगे, चाहे चुनावों को मद्देनजर ही कुछ काम करें। लेकिन इन 6 महीनों में भी तलवारें निकालकर एक दूसरे के गले काटने की नौबत आ गई कांग्रेस पार्टी के भीतर, जिसमें सत्ता की एक लड़ाई ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये पंजाब को बचाने की लड़ाई नहीं। आम आदमी पार्टी चूंकि मुख्य विपक्षी दल है, 20 विधायकों के साथ पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को आप सुन रहे थे राघव चड्ढा निशाना साधते हुए, और ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये टोपी ट्रांसफर के कवायदे काम तो कुछ किया नहीं है बीते 4.5 सालों में। लेकिन जफर इस्लाम साहब, कांग्रेस के इस आपदा में बीजेपी को अवसर दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, एक फर्क आपको साफ दिखा होगा। सरकारें बदलती हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं, कैबिनेट बदलता है, ये सब कुछ होता रहता है। किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, ये पार्टी लीडरशिप तय करती है बराबर इस तरह से। लेकिन कांग्रेस में जो नूरा कुश्ती देखी गई, वो शायद किसी इतिहास में किसी और पार्टी में नहीं देखी गई। आप देखिए, वही हाल है जो पंजाब का, उसी हिसाब से छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में आप राजस्थान में, उससे समझ में आता है कि सत्ता जो है उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस फायदा होगा, नुकसान होगा, वो बात की बात है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कैप्टन गुजरात में बदल दिया, इस शनिवार को कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में बदल दिया, तो दोनों पार्टियां अलग कैसे हो गई? मैं एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं।
देखिए नहीं, देखिए वही स्मूथ ट्रांजिशन, आपने कोई ऐसी बात सुनी, किसी की भी बात सुनी, कोई एकदम स्मूथ ट्रांजिशन, इतना बड़ा फैसला कि सारे के सारे मंत्री बदल दिए गए, मुख्यमंत्री को भी बदल दिए गए, फिर भी कोई चूचरा नहीं थी कि सबका एक ही मकसद है कि सेवा करना है जनता की, और हम सब कार्यकर्ता हैं, जिसको जो दायित्व मिलेगा वो उसको निभाना है, परमानेंट कुछ नहीं है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, देखिए आज कैप्टन अमरिंदर सिंह को जो हटाया गया, ये अफसोस, उनको जिस तरह से अपमानित किया गया, जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह एक देशभक्त बहुत अच्छे इंसान है, जिस तरह से उनको अपमानित किया गया, जाहिर है जनता वहां देख रही है कि कांग्रेस की सत्ता की भूख ने अब कैप्टन आपको देशभक्त और बहुत अच्छे इंसान नजर आने लगे, इसलिए मैं पूछ रही थी कि कांग्रेस पार्टी के भीतर की आपदा में बीजेपी को अवसर दिखाई दे रहा है। तारीफ शुरू हो गई कैप्टन के इस्तीफे के साथ। हर वो पुराना नहीं, आप पूरे इतिहास उठा के देखिए पिछले 5 साल में, जब जब ऐसा मौका आया कि कभी देश के लिए खड़ा होना है, तो वहां राहुल गांधी जी से डिफर होके वो खड़े रहे। ये तो आप मानेंगे, उनके जो भी ट्वीट होते थे या स्टेटमेंट वो आप ही लोग चलाते थे, और एक तरफ आप दिखाते थे कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, एक तरफ कैप्टन साहब का देश हित में स्टेटमेंट होता। तो ये तो मैं जानता हूं, उनको इस तरह से अपमानित किया गया। देखिए इनका आंतरिक मामला है, लेकिन जनता तो देख रही है। चलिए ठीक है, जगतार सिंह जी वो कह रहे हैं कैप्टन तो बहुत अच्छे आदमी थे, दरअसल पार्टी ही खराब थी और इसी वजह से कैप्टन को बर्दाश्त नहीं कर पाई कांग्रेस। देखिए ये तो साबित हो चुका है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री के तौर पर फेल हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी बुरी तरह फेल हुई है पंजाब में। जो उन्होंने वादे किए थे अपनी मैनिफेस्टो में, एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। पंजाब में अफरा तफरी का माहौल है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत कमजोर है, तो एक भी मसला लोगों का हल नहीं किया। इसीलिए लोग कांग्रेस, किसी भी कांग्रेस एमएलए को या लीडर्स को गांव में घुसने नहीं देते। उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या आपने वादे किए थे, घर घर रोजगार देना था, उसका क्या बना? किसानों को कर्ज मुक्त करना था, उसका क्या बना? नशा मुक्त करना था पंजाब को, उसका क्या बना? सो ये इंटरनल फाइट है कांग्रेस पार्टी की कि लोगों को दोबारा धोखा देने की तैयारी कर रही है कांग्रेस पार्टी कि 2022 के इलेक्शन दंगल में हम कैसे जाएं लोगों में। ये सारा जो कुछ घटनाक्रम हो रहा है, जैसे अपमानजनक तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया जा रहा है, ये पूरी फेलियर का भांडा कैप्टन अमरिंदर सिंह के सिर पर फोड़कर दोबारा जाएंगे लोगों में कि हमें अपना लो, हम इस बार काम करेंगे। ये फेलियर की निशानी है। ये साबित हो गया है कि कांग्रेस सरकार बुरी तरह फेल हुई है, पूरी कैबिनेट बुरी तरह फेल हुई है। वो लोग भी कैबिनेट में शामिल थे जो अब कांग्रेस पार्टी से कोई नेता रहता तो मैं इस सवाल का जवाब जरूर लेती। मौसमी भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, मौसमी भी फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन पंकज शर्मा जी एक छोटा सा जवाब आपसे लेते हुए, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के सिर पर 4.5 सालों का ठीकरा फोड़कर कांग्रेस पार्टी ये बताएगी क्या कि अब हमें अपना लीजिए, हमने बहुत अच्छा काम 6 महीनों में कर दिया। मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? वैसे सवाल ये भी है क्योंकि कैप्टन ने कहा है जिसको बनाना है बना ले अब मुख्यमंत्री, अपने ही तेवर में बोला है उन्होंने। हाँ, ये तो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। विधायक जिसको तय करेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। और जो कुछ पंजाब में हो रहा है वो कांग्रेस के नजरिए से देखा जाए तो थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब जफर इस्लाम साहब की पार्टी और राघव चड्ढा जी की पार्टी, ये दोनों ही पार्टी हैं खाली पूरे देश में जो पुण्य का काम कर रही है, जनता की सेवा का काम कर रही है। बाकी इन दोनों की निगाह से कांग्रेस पार्टी तो जहां भी है वो सिर्फ गड़बड़ पैदा कर रही है। ये भी मानना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। आपस की राजनीति अलग जगह है। और अब देखिए, अभी स्थिति चूंकि स्पष्ट नहीं है, मुझे लगता है कि हो सकता है कोई नया मुख्यमंत्री चुन लिया जाए। अब कैप्टन खुद ही कह रहे हैं कि मैं अपमानित महसूस कर रहा था, तो इसमें बीजेपी आम आदमी पार्टी कहां से आ गई? अभी जो जफर इस्लाम साहब और राघव चड्ढा जी ने कहा, मैं उस पर टिप्पणी कर रहा हूं। जो कैप्टन साहब ने कहा वो सबके सामने है। और कैप्टन साहब अगर ह्यूमिलिएटेड फील कर रहे थे तो एक बुजुर्ग राजनेता को ये कहने का हक है जो पंजाब में काम चला रहा था। मुझे लगता है कि इस पूरे मसले को कांग्रेस पार्टी कुछ और बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती थी। जिस तरह से कर पाने में नाकामयाब रही है कांग्रेस पार्टी, इसी वजह से खोलकर अपने बगावती तेवर को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहा है कि भविष्य के लिए मेरे दरवाजे खुले हुए हैं और आगे मैं तय करूंगा कि क्या करना है। अब जफर इस्लाम साहब आपकी बातों पर कुछ कहना चाह रहे हैं। जफर साहब, पंकज शर्मा जी बोल रहे हैं कि मतलब उनके कहने का अर्थ यही है दूध के धुले सिर्फ आप लोग हैं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार कहीं भी है, हर जगह कमियां ही नजर आती हैं आप लोगों को। देखिए, मैंने ये कहा, अगर पंकज जी को समझ में नहीं आया तो देश की जनता को तो जरूर समझ में आएगा। मैंने ये कहा कि मुख्यमंत्री
पार्टी की लीडरशिप डिसाइड करते हैं, और पार्टी की लीडरशिप जब अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो वो बड़ी सादगी से लेते हैं और उसको बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन होता है, जिसकी मिसाल भारतीय जनता पार्टी में 2 बार हुआ है, ऐसा 3 बार हुआ है जहां पर मुख्यमंत्री चेंज किया गया। पावरफुल लीडर भी हमारे यहाँ हैं, लेकिन वो भी स्मूथ ट्रांजिशन को अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर उनको हर जगह उनके पॉइंट ऑफ व्यू से डिफर किया गया, चाहे वो देश के लिए अगर कोई स्टैंड ले, जो कि पूरी दुनिया देख रही है कि वो देश के लिए ऐसा स्टैंड अपोजिशन लीडर को लेना चाहिए था, वहां पर कुछ ऐसे लीडर्स कांग्रेस के थे जिन्होंने स्टैंड लिया। उसमें एक कैप्टन साहब भी थे जो लेते थे स्टैंड, लेकिन वहां पर राहुल गांधी और उनके परिवार का स्टैंड बिल्कुल विपरीत होता था। वो कहीं ना कहीं देश को कमजोर करने वाला स्टैंड, जैसे आपको मिसाल के तौर पे बताता हूं कि राहुल गांधी के स्टेटमेंट को पाकिस्तान ने जो है यूनाइटेड नेशन में इस्तेमाल किया। वही स्टेटमेंट अगर आप देखिए, कैप्टन साहब का उस वक्त स्टेटमेंट जो है पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट दिया, और खुल के दिया। इसलिए दिया कि उनको वो एक आर्मी में ऑफिसर रहे हुए हैं और उनको समझ में आता था कि देश हित से बढ़ के कुछ नहीं होती, वो सर्वोपरि होती है। इसलिए उन्होंने राजनीति में जरूर अपना अपोजिशन लीडर रहे हैं, और उन्होंने कमियां भी उनमें बहुत कमियां और हमने बराबर उजागर की। लेकिन जिस तरह से अपमानित किया गया उनको, और उसको अपमानित करने का वजह है कि सिद्धू जी वहां पाकिस्तान में जाके अमरिंदर सिंह से, पाकिस्तान में जाके इमरान खान से गले लगते हैं, बाजवा से गले लगते हैं, और यहाँ अमरिंदर सिंह के जो स्टैंड लेते हैं देश के हित में, उनकी पीठ थपथपाने के बजाय जो सिद्धू जी को वेलकम किया जाता है। ठीक है, अब जफर इस्लाम साहब समझ में आ रहा है वो देखा गया कि मतलब आप लोगों ने अपने दरवाजे कैप्टन साहब के लिए खोल दिए हैं, और बीजेपी के लिए तो वैसे भी 3 विधायक वाली पार्टी 2017 में, तो आपको लग रहा है कि कैप्टन अगर भविष्य के लिए दरवाजे खोले रखने की बात कर रहे हैं तो बीजेपी वेलकम करने के लिए तैयार है बीजेपी कैप्टन साहब का वेलकम करने के लिए। इतने अच्छे, इतने प्यारे नजर आ रहे हैं इस्तीफे के साथ ही वो। देखिए चित्रा जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी कभी किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई दरवाजे बंद करके नहीं रखता है। जहां तक हमने कहा है कि हमारी पार्टी उन लोगों को वेलकम नहीं करती है जो देश हित और जनता के हित में नहीं सोचते हैं। अब अगर कोई आदमी देश हित में सोचता है और जनता के हित में सोचता है तो हमारी पार्टी तो बराबर उन लोगों को वेलकम करती है। समझ में आ गया। जंगवीर सिंह जी का रुख करूंगी, आपके पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जंगवीर सिंह जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? कैप्टन का इस्तीफा हो गया है और उन्होंने कह दिया आला कमान से कि जिसको भी मुख्यमंत्री बनाना हो आप बना लीजिए। कैसे देख रहे हैं इस पूरे फेरबदल को आप? उन्होंने जो कहा, चलो वो तो उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, बट जो लोग पंजाबी जो सोच रहे हैं वो ये अपना उनका दृढ़ निश्चय है कि हमें दोबारा कांग्रेस बेवकूफ नहीं बना सकती, क्योंकि कांग्रेस ये चाह रही है कि हमने 4.25 साल तो कोई काम करा नहीं, जो एक भी जो अपना प्रॉमिस लोगों को करा था, एक भी प्रॉमिस फुलफिल नहीं करा। और अब हम, क्योंकि हमें दिख रहा है, कांग्रेस को दिख रहा है, तो वो सोच रहे हैं कि अब एक चेहरा बदलकर लोगों को बेवकूफ दोबारा बना दिया जाए। पर बात एक चेहरे की तो है नहीं ना, बात है कि ये सारी सरकार करप्ट है। ये सारी सरकार जो है स्कैम से एक के बाद एक स्कैम करा है इस सरकार ने, और इसमें एक चीफ मिनिस्टर नहीं, इनके सारे जो कई जो मंत्री हैं वो कई किस्म के जो करप्ट एक्टिविटीज हैं उनमें इन्वॉल्व हैं, और जो उनके एमएलए हैं वो कई किस्म के ड्रग माफिया कह लो, चाहे अपना सैंड माफिया कह लो, चाहे लिकर माफिया कह लो, कई किस्म के माफिया रन कर रहे हैं। तो इनको पता है कि हम तो दोबारा इलेक्ट होने नहीं वाले। तो ये कहीं गलत फहमी है मिसेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की कि चेहरा बदलकर कहीं हमें दोबारा सत्ता प्राप्त हो जाएगी। पंकज शर्मा जी, ये गलत फहमी इनकी 2-3 महीने में लोग निकाल देंगे कि चेहरा बदलने से सत्ता हासिल हो जाएगी पंजाब में। चेहरा बदलने से सत्ता रिपीट नहीं करेगी वहां पर। चेहरा बदलने से सत्ता हासिल करने का काम हुआ उत्तराखंड में, चेहरा बदलने से दोबारा सत्ता हासिल करने की तैयारी हुई गुजरात में, उस पर भी तो कुछ बोले ही है। चेहरा बदलने से सत्ता हासिल हो जाएगी इस बात की तो कोई गारंटी होती नहीं है, लेकिन हर राजनीतिक दल में कुछ आपस के मतभेद होते हैं, कुछ आपस की असहमतियां होती हैं, हर विधायक की अलग अलग राय होती है, और हर पार्टी का आला कमान उन संकटों से अपनी तरह से निपटता है। अब ये कहना कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के जमाने में कोई काम ही नहीं हुआ, ये भी पूरी तरह एक राजनीतिक वक्तव्य है।
5 साल में जितना काम पंजाब में हुआ है वो भी सबके सामने है। ठीक है, जब सरकारें चलती हैं तो उनमें बहुत सी गलतियां भी होती हैं, बहुत सी खामियां भी होती हैं, हर आदमी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा भी होती है, और ये कोई खाली कांग्रेस शासित राज्यों में है ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में भी तो हमने हाल देखा है, और जहां अभी नहीं भी बदले गए हैं मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में, वहां भी हम हाल देख रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगी भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगी। तो चुनावों के पहले इस तरह की एक्सरसाइज जब भाजपा करे तब तो ठीक है, और कोई राजनीतिक दल करे तो वो गलत है। तो ये नहीं माना जा सकता है। ये महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है, इसका जवाब मैं लूंगी सैयद जफर इस्लाम साहब से। वो कह रहे हैं कि बीजेपी करे तो सब कुछ अच्छा और कांग्रेस पार्टी करे तो उसमें आपको खामियां नजर आती हैं। सवाल का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन कैप्टन अमरिंदर ने भविष्य की राजनीति को लेकर क्या कुछ कहा है, किस तरह के संकेत उनकी ओर से दिए गए हैं, सुनिए। कहना चाਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ कि मैं चीफ मिनिस्टरशिप तो अपना इस्तीफा दे देता है, जिसਨੂੰ मर्जी हो बनाओ, उन्होंने मर्जी है। जहाँ तक मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है, फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। किसी मैं नहीं कह सकता, आई हैव ओनली रिजाइन फ्रॉम माय साइड। सर जो भी अगला मुख्यमंत्री जो नेक्स्ट मुख्यमंत्री पंजाब कांग्रेस वालों बनाया जाएगा उसको कबूल करोगे? इट इज़ अप टू आई डोंट, मैं अभी नहीं करूँगा। मैं हूँ अपने जेड़े मेरे साथी ने, जो मेरे सपोर्टर्स ने, जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए, 52 ईयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ आज तक, और मैं उनसे बात करूँगा अपने लोगों से और फिर मैं फैसला करूँगा। आई कैन ओनली टेल यू कि मैं हूँ, आई एम द कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, आई हैव बीन 5 मिनट तक, और मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ एंड मैं अपने साथियों के साथ बात करूँगा और फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स हम डिसाइड करेंगे। तो भविष्य की पॉलिटिक्स वो डिसाइड करेंगे, लेकिन फिलहाल ये साफ कर दिया है कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूं और जिसको बनाना है मुख्यमंत्री बना ले, यानी कि तेवर भी दिखाते हुए कैप्टन अमरिंदर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जफर इस्लाम साहब, 3 बार आपने उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बदल दिया, एक बार गुजरात का पिछले ही शनिवार को, और अगले शनिवार को न जाने किस मुख्यमंत्री की किस पार्टी से नंबर आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिस तरह से हर शनिवार इतने बड़े डेवलपमेंट्स पॉलिटिक्स में हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी तो वही कर रही है जो कांग्रेस पार्टी आज कर रही है। नहीं, देखिए बीजेपी ने जो किया उसमें आप ये नहीं कह सकते हैं उत्तराखंड में हमने 3 बार मुख्यमंत्री का चेहरा चेंज किया। एक बार तो टेक्निकल रीजन की वजह से हुआ, इसलिए कि इलेक्शन नहीं हो रहे थे और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनको 6 महीने से पहले जीत के आना था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन नहीं करवाने से कोई संकेत नहीं दिए उस वक्त, इसलिए शायद उनको इस मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा। जहां तक चेहरे बदलने का सवाल है, देखिए मैंने पहले भी कहा कि चेहरा बदलने, मुख्यमंत्री किसको रहना है, इसलिए कि सब एक कार्यकर्ता है हमारे पार्टी में और कोई दायित्व दिया था, दायित्व निभाने का काम सबको करना है। अगर पार्टी को लगता है कि एक बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, आप लोग जनता को कैसे समझाएंगे? ये जो मुख्यमंत्री बदलने की खवाद है, 4.5 सालों तक पंजाब में ये रहे, उधर गुजरात में भी अब चूंकि 1 साल का वक्त बाकी है, तो जनता को कैसे समझाएंगे कि 4-4.5 साल तो इन्हीं के चेहरों पर कामकाज हुआ ना, और फिर आखिरी दौर में जब लगा कि भैया इनके चेहरे की बदौलत चुनाव नहीं जीत सकते तो बदल डालो, तो आप में कांग्रेस पार्टी में कोई बड़ा फर्क तो दिखाई नहीं दिया। पहले मैं आपको भारतीय जनता के पार्टी के प्रति जो आपकी सोच है उसको खारिज कर देता हूं कि हमारे पार्टी में कोई एक मुख्यमंत्री के चेहरे पे कोई इलेक्शन जीतता नहीं है। हमारी पार्टी एक विशाल पार्टी है, पार्टी के प्रोग्राम, पॉलिसी और उसकी आइडियोलॉजी के बेसिस पे जो है हम इलेक्शन पे जाते हैं। जो हमने सेवा किया है और सेवा के भाव जो रखती है पार्टी और कार्यकर्ता, उसके बेसिस पे हम इलेक्शन लड़ते हैं, ना कि किसी एक को चेहरा को दिखा के हम लड़ते हैं। सभी लोग, चाहे वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे एक छोटा सा मेरे जैसा कार्यकर्ता हो, सब लोग कार्यकर्ता अपने आप को मानते हैं और किसी को कोई भी दायित्व दी जा सकती है। लेकिन वो दायित्व उस वक्त जरूरी है आपको समझना, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो एक ट्रांजिशन जो है अगर स्मूथ है तो सारे समर्पित है काम करने के लिए, सेवा के भाव से पार्टी में जुड़े हुए हैं कि लोगों की सेवा करनी है, देश हित और देशवासियों के हित में काम करना है। लेकिन अगर आपको सत्ता का मोह है आपको, तो आप वही होगा जो भी कांग्रेस में हो रहा है कि पीछे से कोई आपके पीछे वार करता रहेगा। जैसे किसी ने कहा खंजर पीछे से मारा जा रहा था, तो वो उसी पार्टी में होता है जहां सत्ता की लालच होती है। हमारे बीजेपी को सत्ता का मोह नहीं है। जगदार सिंह जी, अब जरा ये बताइए, आम आदमी, हमें सेवा का मोह है, हमारे सेवा का मोह है, उनको सेवा का मोह है, तो आम आदमी पार्टी अब अपने आप को कहां देख रही है पंजाब में, जरा ये बता दीजिए।
कैप्टन के इस्तीफे के साथ ही संभावनाएं आप लोग, चूंकि उन्होंने भविष्य के लिए अपने दरवाजे खोल कर रखे हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी भी देखेगी कैप्टन के भीतर अपनी संभावनाएं? हम तो ये सोच भी नहीं सकते चित्रा जी, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो कारगुजारी दिखाई है 4 साल में, 4.5 साल में, वो एक भ्रष्टाचार का जोर था, पूरा जोवन पर था भ्रष्टाचार, करप्शन जोरों पर थी पंजाब में, और वो डिलीवर नहीं कर पाए, और पूरी कैबिनेट नहीं डिलीवर कर पाई। पूरी कांग्रेस पार्टी फेल हुई है। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथी थे कैबिनेट में, वही अब सिद्धू के पास है। वो तो सिर्फ जो चुनाव जीतने के लिए ये पलटी मार रहे हैं। अदरवाइज आम आदमी पार्टी दूसरी तरफ से देखती है कि कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई है। हम तो पहले से एक्सपोज कर रहे हैं कि इन्होंने कोई भी मैनिफेस्टो में जो वादा किया था पूरा नहीं किया। अब तो इनके खुद मंत्री, इनके एमएलए कह रहे हैं कि ये नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोई भी काम नहीं किया। ठीक है, तो आपको भविष्य में कौन दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी के साथ? शिरोमणि अकाली दल के साथ अब आप लड़ेंगे, क्योंकि किसानों के मुद्दे पर वही दिल्ली में प्रदर्शन और धरना कर रहे हैं। उनके कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था केंद्र की सरकार के खिलाफ। तो पहले ही एक्सपोज हो चुका है चित्रा जी। श्रोमणी अकाली दल ने जो कैप्टन अमरिंदर सिंह से पहले 10 साल पंजाब को इतना आर्थिक संकट में फंसा दिया है, जो लोगों को सभी मसलों में फंसा दिया। श्रोमणी अकाली दल को तो लोग पहले से ही नफरत करते हैं, इनको पसंद नहीं करते। सुखबीर बादल जी का एक रैली करते थे तो 3 बार घेराव होता था। उनको अपनी रैली पोस्टपोन करनी पड़ी। वो उनको अपना जो प्लान चल रहा था बीच में से रोकना पड़ा लोगों को। हर गांव में विरोध था, इसलिए उनको छोड़ना। जंगवीर सिंह जी वो कह रहे हैं कि आप लोग तो पहले ही, शिरोमणि अकाली दल पहले ही एक्सपोज हो चुकी है। जंगवीर सिंह जी से जल्दी ही संपर्क साधा जाए, वो हमारे साथ इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। से जफर इस्लाम साहब एक छोटा सा जवाब, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। पंकज शर्मा जी, जफर इस्लाम साहब, बीजेपी अपने आप को कहां देख रही है पंजाब के भीतर? क्योंकि बिना किसी सारथी के तो आपकी नैया पार होगी नहीं पंजाब में। शिरोमणि अकाली दल ने कृषि कानूनों के मुद्दे पर आपका साथ छोड़ दिया है, बाकी कोई पार्टी आपके साथ खड़ी दिखाई नहीं दे रही है। 3 विधायकों वाली पार्टी है, क्या करेंगे फिर आप लोग पंजाब में? देखिए चित्रा जी, आपने सुना होगा हिंदी में कहावत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। सुना है ना ऐसा? तो अभी तो 5 महीने बचे हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट आप आगे होगा। उसमें आपको ये भी जो चीजें आप पूछ रही है इसकी भी जानकारी आपको हो जाएगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी है, मजबूत पार्टी उभर कर आएगी, और आप सभी को आश्चर्य होगा जब नतीजे आएंगे। इसलिए बीजेपी कि वहां पर बाकी पार्टियां जो है, कौन सी पार्टी बनाएगी? देखिए, और दूसरी बात, आप जो बार बार हमसे नहीं, हमारी पार्टी बनाएगी, आप तो हमारा एनडीए बनेगा वहां सरकार। और दूसरी बात बता रहा हूं आपको, जो आपने कहा कि अमरिंदर सिंह जी के बारे में बार बार आप कह रही हैं कि वो बीजेपी जाएंगे। मैं देखिए ये इसके बारे में ना तो मैं कुछ नकार सकता हूं, ना कोई पुष्टि कर सकता हूं। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मैंने जैसा पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने आइडियोलॉजी के बेस पे, लोगों के जो सोच है, जो उम्मीद पे खरे उतरने के बेसिस पे काम करती है। ये पार्टी लीडरशिप डिसाइड करती है कि किसको पार्टी में लेना है, किसको नहीं लेना है। ये इस पे मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। चलिए ठीक है, लेकिन संभावनाएं और दरवाजे आपने भी खोल कर रखे हुए। पंकज शर्मा जी, लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा पंजाब का? अब इसी के साथ ये सवाल खड़े होने लगेंगे ना, क्योंकि गुजरात की स्थिति और पंजाब की स्थिति इतर है। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, और हम सब ने देखा था कि किस तरह से विधानसभा में अगर 99% बीजेपी, तो उसी बीजेपी को लोकसभा में पूरी की पूरी सीटें गुजरात की जनता दे देती है। लेकिन पंजाब में कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं है। तो कौन सा मुख्यमंत्री होगा जो कांग्रेस की नैया पंजाब में पार कर पाएगा? कौन सा चेहरा दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको? आप भी जानती हैं चित्रा जी कि कई नाम चल रहे हैं पंजाब में। मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो पता नहीं। मुझे तो लगता है कि मेरी जो सूचना है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो मुझे लगता है कि पंजाब में मुख्यमंत्री कोई हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा, इसमें संदेह है। पंजाब मेरे ख्याल से राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है। आगे का जो घटना चक्र होगा उसमें कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन अंततः मुझे लगता है कि पंजाब के अगले चुनाव राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत। राष्ट्रपति शासन लगवाएंगे जफर इस्लाम साहब आप लोग, केंद्र की सरकार? पंकज जी आशंका व्यक्त कर रहे हैं इस बात को लेकर। देखिए, ये
पंकज शर्मा जी, ये अपने सूत्रों के हिसाब से, अब उनके सूत्र कौन है मैं इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकता। आप ही की पार्टी में है, आप ही की। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये डेमोक्रेसी है, इसमें इस तरह की चीजें कहना सही नहीं है। समीकरण क्या बनता है? अब अगर कांग्रेस के 77 वहां एमएलए है, उसमें से अगर 60-65 जाके बोलते हैं मुझे सरकार बनानी है, तो ये डेमोक्रेसी है भाई, वहां पर सरकार बनेगी। और अगर कहते हैं आपस में नूरा कुश्ती हो रही है, कुछ इधर, तो जाहिर है 5 महीने बचा है, तो ऐसे में सरकार नहीं बन पाएगी, तो उसके लिए प्रेसिडेंट रूल ही लगता है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन इस पे बीजेपी पे ठेकरा फोड़ना, ये तो गलत बात है। हम ये आपस में वो नूरा कुश्ती पार्टी के अंदर कांग्रेस की हो रही है, ठेकरा बीजेपी में फोड़ा जाए, ये सही नहीं है। ये तो सच बात है पंकज जी, सिर्फ टोवल उनकी पार्टी में, और कोई भी कमी हो तो ठेकरा आप बीजेपी के सिर पर फोड़ दीजिए। वहां तो कैप्टन ही बोल रहे हैं कि बना लीजिए मुख्यमंत्री, देख लेंगे हम, तो तेवर तो उन्हीं के तीखे हैं, पहले तो उन्हीं को समझाना मुश्किल हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के लिए। मैंने कहा ना कि कांग्रेस में जो कुछ वहां हो रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पूरा टाइमिंग आप देखिए, और इस बीच भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की कोशिशें करती रही है, उन पर अगर आपकी तीखी निगाह रही हो, और जरूर रही होगी, आप भी समझ रही हैं कि घटनाक्रम किस दिशा में जा रहा है। अगर कांग्रेस का अगला मुख्यमंत्री बन गया तो ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात होगी, और मैं इसको कांग्रेस की एक जीत मानूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्र शासन जिस तरह से पूरे देश में सरकारें चला रहा है, केंद्र सरकार चला रहा है, उसमें पंजाब का राष्ट्रपति शासन के चंगुल में जाने से बचना थोड़ा असंभव सा है। ठीक है, आपको बार बार इस बात की आशंका लग रही है कि राष्ट्रपति शासन की ओर पंजाब आगे बढ़ सकता है, लेकिन बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है जब कांग्रेस पार्टी के भीतर ही विधायक आकर ऐसा बोलेंगे तो फिर कोई ऑप्शन ही बचा नहीं रह सकता, क्योंकि गुटबाजी चरम पर देखने को मिल रही है। कैप्टन ने भी अपने तीखे तेवर दिखा दिए हैं। सबके बीच बड़ी खबर आपको दे देते हैं, जानकारी ये मिल रही है बस कुछ ही पलों के बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है। अब इसमें कितने विधायक जाते हैं ये बड़ा सवाल है। बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगाई जा सकती है, जैसा कि कैप्टन अमरिंदर ने भी कहा, बना लो जिसको बनाना है। सुबह ही मैंने इस्तीफा की बात कर दी थी कांग्रेस आला कमान से, मेरा फैसला सुबह ही हो गया था। सुबह ही कांग्रेस प्रेसिडेंट को बोल दिया था कि इस्तीफा दे रहा हूं, बनाना जिसको भी है बना लीजिए आप। लेकिन 2 महीने में 3 बार जिस तरह से सीएलपी की बैठक हो रही है, उससे मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं। अब इस अपमान का बदला कैप्टन कैसे लेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन भविष्य के लिए वो अपने दरवाजे खोलकर रखना चाहते हैं। थोड़ी देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जा सकता है। अब सिद्धू का उसमें रोल क्या होगा, क्या सुनील जाखड़ बनेंगे, कौन बनेगा मुख्यमंत्री पंजाब का, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और कैप्टन के खेमे से उस मुख्यमंत्री के लिए किस तरह की चुनौतियां पेश की जाएंगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कैप्टन अमरिंदर की ओर से क्या कुछ कहा गया इस्तीफा देने के बाद, एक बार फिर से सुनिए। मेरा फैसला आज सुबह हो गया था। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह, और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं आज। एंड बात ये है कि ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ 2 महीनों में कि पहले तो एमएलए को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। और मैं समझता हूँ अगर ये फीलिंग है, 2 महीने में 3 बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आज छोड़ दूंगा, और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बुला दें। कहना चाहना थोनू कि मैं चीफ मिनिस्टरशिप तो अपना इस्तीफा दे देता है, जिसमें मर्जी हो बनाओ, उन्होंने मर्जी है। जहाँ तक मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है
फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। किसी मैं नहीं कह सकता, आई हैव ओनली रिजाइन फ्रॉम माय साइड। सर जो भी अगला मुख्यमंत्री जो नेक्स्ट मुख्यमंत्री पंजाब कांग्रेस वालों बनाया जाएगा उसमें कबूल करोगे? इट इज़ अप टू आई डोंट, मैं अभी नहीं करूँगा। मैं हुण अपने जेडे मेरे साथी ने, जो मेरे सपोर्टर्स ने, जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए, 52 ईयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ आज तक, और मैं उनसे बात करूँगा अपने लोगों से और फिर मैं फैसला करूँगा। आई कैन ओनली टेल यू कि मैं हूँ, आई एम द कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, आई हैव बीन 5 मिनट तक, और मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ एंड मैं अपने साथियों के साथ बात करूँगा और फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स हम डिसाइड करेंगे। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। आप सुन रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह को, जब इस्तीफा उन्होंने राज्यपाल को सौंप दिया उसके बाद ये तमाम बातें मीडिया कैमरे के सामने आकर कही। इन सब के बीच अनिल विज, गृह मंत्री हरियाणा के, लिख रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब की सीएम पद से त्यागपत्र दिया है। इसकी पटकथा तो उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस में प्रवेश हुआ था, क्योंकि जहां जहां पांव पड़े संतन के तहां तहां बंटा धार, यानी कि निशाना साधते हुए नवजोत सिंह सिद्धू पर दिखाई दे रहे हैं अनिल विज साहब। अब मैं चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता जुड़े ताकि इन तमाम सवालों का जो लगातार सामने वाली पार्टियों की ओर से निशाना साधा जा रहा है उस पर मैं जरूर उन लोगों से लूं। एक बार फिर से देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधकर अनिल विज लिखते हैं कि जहां जहां पांव पड़े संतन के तहां तहां बंटा धार। इस तरह की बातें पंकज शर्मा जी, नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना है ये अनिल विज का, जहां जहां उनके पांव पड़े वहां वहां बंटा धार। अब अनिल विज साहब कुछ भी कहें, लेकिन एक बात सही है कि नवजोत सिंह सिद्धू जी में प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद जिस तरह की गंभीरता आनी चाहिए थी वो लोगों को देखने को मिली नहीं। एक प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पार्टी बने, किसी भी लड़ाई झगड़े का एक हिस्सा बन जाए, ये उचित नहीं है। लोगों को ये नवजोत सिंह सिद्धू जी जिस तरह से आए हैं और जिस तरह से उनकी कार्यशैली है वो शायद कांग्रेस के ज्यादा अनुरूप नहीं है, लेकिन बहुत से लोग हैं कांग्रेस के ज्यादा अनुरूप नहीं है। बढ़ावा तो उनको कांग्रेस आलाकमान की ओर से ही दिया जा रहा है। जब 2017 में पार्टी में आते ही वो कहते हैं कि मेरे कैप्टन तो है ही नहीं अमरिंदर सिंह, मेरे कैप्टन तो राहुल गांधी हैं। उसी दिन तो समझ में आ गया था ना कि कैप्टन को लेकर उनके तेवर क्या रहने वाले हैं। तो ऊपर से दिल्ली से उनको आशीर्वाद मिल रहा है कि जाओ जो करना है वो कर लो। यही नाराजगी कैप्टन अमरिंदर की भी है। राहुल जी तो कांग्रेस में सबके कैप्टन हैं ही, लेकिन जब कोई ये कहे कि मेरे कैप्टन राहुल गांधी हैं तो उसके साथ ये कहना क्यों जरूरी है कि मेरे कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं है, मेरे कैप्टन राहुल गांधी हैं। वही तो मैं कह रहा हूं कि जिस परिपक्वता से नवजोत सिंह सिद्धू जी को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद काम लेना चाहिए था, बहुत से लोगों को लगता है कि उन्होंने उस परिपक्वता के साथ काम नहीं लिया। और आज जो कांग्रेस में, पंजाब में जो कांग्रेस की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हुई है उसके ये ही 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि पिछले 1-1.5 साल से कैप्टन अमरिंदर सिंह की कार्यशैली को लेकर भी कांग्रेस पार्टी के भीतर बहुत से असहमति के स्वर थे। अब कैप्टन साहब ने उन स्वरों पर क्या ठीक से ध्यान दिया या नहीं दिया, ये भी एक मुद्दा है। और जब नवजोत सिंह सिद्धू आए तो उन्होंने बजाय इसके कि तालमेल बैठाकर, सामंजस्य बैठाकर कामकाज को आगे बढ़ाएं, उस खाई को थोड़ा और चौड़ा करने में अपना योगदान दिया, जिसकी वजह से आज कांग्रेस को ये परिस्थितियां पंजाब में देखने को मिल रही हैं। जब 2002 से 2007 तक कैप्टन मुख्यमंत्री थे उस समय भी तो सबसे ज्यादा मुखर होकर सिद्धू ही उन पर निशाना साधते थे। तो उसके बाद इस बात की क्या उम्मीद की जा रही थी कि सिद्धू आने के बाद पार्टी में कैप्टन और सिद्धू में याराना हो जाएगा, वैसा हुआ तो है नहीं। और हम सब ने देखा था कि ठोको ताली बार बार कहकर, अब इस तरह की ताली वो ठोक रहे होंगे इस वक्त विधायक दल की बैठक में कि मुख्यमंत्री का ही इस्तीफा करवा दिया। लेकिन जफर इस्लाम साहब, कांग्रेस पार्टी के भीतर जो कुछ हो रहा है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन अनिल विज हो, आप हो, तमाम दूसरे भी बीजेपी के नेता हैं, नवजोत सिंह सिद्धू पर ही सारा ठीकरा फोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो तो आपकी भी पार्टी में थे, जब टिकट आपने नहीं दिया उनको, उसके बाद वो खिसक लिए उधर। देखिए, जो जमावड़ा है कांग्रेस पार्टी में वो बस उन्हीं लोगों का है जिन किसी को टिकट चाहिए, किसी को पद चाहिए, किसी को मेवा चाहिए, किसी को जो बड़ी बड़ी पोजीशन चाहिए, लेकिन सेवा का भाव जो किसी में नहीं है।
इसीलिए शायद इस तरह की आपस में लड़ाइयां होती है। अभी पंकज मेवा उनको चाहिए, मतलब कांग्रेस पार्टी के लोगों को मेवा चाहिए, हमें बस सेवा का भाव चाहिए। कौन यकीन करेगा आज के किसी भी राजनेता की इस तरह की बातों पर? सत्ता का मोह अगर पार्टियों को नहीं रहता तो वो आखिरी वक्त पर अपना मुख्यमंत्री क्यों बदलती? सत्ता का मोह अगर नहीं रहता तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल फेरबदल क्यों हो जाता? सत्ता का मोह नहीं होता तो ये जानकारी मिलने के बाद किस चेहरे के सहारे हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं? चित्रा जी, दो चीजें हैं। सत्ता जो है वो सत्ता में रहना जरूरी है, लेकिन जरूरी इसलिए है कि आप जो आशाएं हैं लोगों की उसका पूरा करने के लिए आपको सत्ता में रहना जरूरी है। लेकिन सत्ता माध्यम नहीं होना चाहिए आपके लिए करप्शन बनने का, आपको पावर कॉरिडोर बनाने का। आप जिस तरह से 10 जनपद पे देखिए, जिस तरह से वहां से पिछले 15 साल का इतिहास, 20 साल का इतिहास उठा के देखिए, तो आपको लगेगा कि सत्ता जब सत्ता में जहां कांग्रेस रही वहां करप्शन हुआ। आज मुंबई भी देख लीजिए, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। कांग्रेस पार्टी है पार्टनर्स में, देखिए दिल दहाड़े जो वहां पर डकैती हो रही है। जिस स्टेट में कांग्रेस है वहां आप देखिए करप्शन जो अपने चरम पे है। तो वही मैं कह रहा हूं, सत्ता में रहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सत्ता को जो किस लिए आपको वहां जनता ने बैठाया उस सोच को अगर आप छोड़ देंगे, लेकिन ये बात तो जाहिर है नहीं आपको आएगी मोह ना, हो जाएगा कैप्टन सत्ता आपको का। इतने अच्छे लग रहे हैं और उनकी पार्टी आपको इतनी बुरी लग रही है पंजाब में, तो नेतृत्व तो कैप्टन का ही था ना। अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूं मैं अच्छा बुरा नहीं कर, मैं ये कह रहा हूं कि कैप्टन ने कई बार ऐसे स्थिति में जब वो देश हित में एक स्टैंड लेने चाहिए था सारे देशवासियों को, तो देशवासियों ने लिया। कांग्रेस अलग थलग रही, लेकिन उसमें कांग्रेस पे अलग थलग होके ये देश के साथ खड़े रहे। जलियांवाला बाग पर भी हाल ही में हम सब ने देखा था कि किस तरह से राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे भारत सरकार को लेकर, जिसके बाद बचाव करते हुए कैप्टन अमरिंदर भी कहीं ना कहीं नजर आ रहे थे। लेकिन जगदार सिंह जी, अब सीधा से सवाल आपसे, चूंकि अब बीजेपी की क्या स्थिति है और कांग्रेस पार्टी के भीतर की गुटबाजी की क्या स्थिति है, ये पंजाब के सामने है। ऐसे में आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल जितने अग्रेसिव तरीके से आगे बढ़े, उनके नेता हमारे साथ थे, अभी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि किसानों के मुद्दे पर उन्होंने न सिर्फ बीजेपी का साथ छोड़ा बल्कि सबसे ज्यादा मुखर होकर वही लड़ाई भी लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं पंजाब की ओर से। और सीएम पर भी निशाना साधा गया जब उन्होंने ये कहा, जब अमरिंदर सिंह की ओर से ये कहा गया कि पंजाब के किसान पंजाब को छोड़े, चूंकि आर्थिक नुकसान हो रहा है, वो या तो हरियाणा जाए या तो दिल्ली में जाकर बैठे। तो किससे है लड़ाई आप लोगों की, कांग्रेस से या शिरोमणि अकाली दल से? चित्रा जी, ये दोनों पार्टियां जो हैं, कांग्रेस पार्टी है जहां श्रोमणी अकाली दल है, ये पंजाब में बड़ी पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी भी मुख्य विरोधी दल थी इस बार। जीत हमारी होगी। आम आदमी पार्टी बड़े जोर शोर से इलेक्शन में आ रही है और 2022 में हम सरकार बनाएंगे, कि बिकॉज दोनों पार्टियों का आधार खत्म हो रहा है लोगों में। श्रोमणी अकाली दल ने ठीक है कि इन्होंने बीबी हरसिमरत कौर बादल ने पद छोड़ा है, लेकिन ये बहुत लेट हो गए थे पद छोड़ने के लिए भी और कानून की हिमायत करने के लिए भी, बिकॉज जो 3 खेती कानून थे उनको पास करने में कैबिनेट मंत्री थे बीबी हरसिमरत कौर बादल, और उसके बाद खुद बीबी हरसिमरत कौर बादल, सुखबीर बादल जी और बड़े बादल साहब, ये सभी कानूनों की व्याख्या करते रहे हैं कि ये किसानों के हित में है कानून, कि ये सभी कानून ठीक हैं। किसान भूले नहीं है इस बात को, किसानों में और पंजाब के लोगों में अभी तक इनका विरोध जारी है। बीजेपी कहां दिखाई दे रही है आपको, जगतार सिंह जी? बीजेपी कहां दिखाई दे रही है पंजाब में? बीजेपी तो है ही नहीं है पंजाब में। बीजेपी की स्थिति चित्रा जी ये है कि ये लोग अगर अपने ऑफिस में भी क्लोज डोर मीटिंग कर रहे हैं ना, कोई चाय वाला या कोई भी अंदर जाकर कह दे कि बाहर किसान आ गए हैं, ये मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, अभी भी आदत मुख्यमंत्री अब पूर्व हो गए हैं, लेकिन हमें आदत ऐसे ही पड़ी हुई है कि आपको मुख्यमंत्री ही बोलते हैं। वो तो मैंने रिजाइन अभी किया है, अब गवर्नर साहब एक्सेप्ट करेंगे रेजिग्नेशन तभी मेरा नाम बदल जाएगा। नहीं, अभी तक तो हूँ पंजाब। मेरी अभी भी मेरी ड्यूटी लगी हुई है पंजाब के ऊपर। लेकिन कैप्टन साहब, ऐसा क्या हुआ कि आपने 5 साल पहले मुख्यमंत्री रहे, 4.5 साल अब हो गए हैं, और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरीके से एक मुख्यमंत्री के ऊपर इतना दबाव बना देना कि इस्तीफा देने पे मजबूर हो जाए, क्या सोचते हैं आप इसे? मैं नहीं कह सकता, ये तो कांग्रेस लीडरशिप बताए कि क्या बात है। जहां तक मैंने अपनी बात की, अपनी ड्यूटी निभाई है, मैं हर कोई चीज पीछे नहीं रहने दी।
ये ऐसे बनाते हैं कि ये नहीं पूरा किया, वो नहीं पूरा, सब झूठ है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये यहाँ के जो जहाँ के पंजाब चंडीगढ़ वाले हैं, फैक्ट इज कि हमने टोटली मैनिफेस्टो देख लो, 92% मैनिफेस्टो हमारा कंप्लीट हो गया, बाकी हो जाना था 3-4 महीने में, और किसी ने आज तक 92% नहीं किया। एक बार पहले हुआ है 83%, दैट वाज चंद्रबाबू नायडू। सो हम 93% तक तो पहुंच गए, और मैं क्या करूं, हमने हर तरफ से, और सिर्फ यही नहीं, मैनिफेस्टो, बहुत बातें जो मैनिफेस्टो में नहीं थी वो हमने पूरी की। कल मैंने पूरे पंजाब में अपना हेल्थ इंश्योरेंस पूरी कर दी, हम प्रीमियम दे रहे हैं, और 5 लाख रुपए तक कोई भी गरीब से गरीब बड़े से बड़े हॉस्पिटल, चाहे वो मैक्स हॉस्पिटल या फोर्टिस, वहां जा सकता है। वो मैंने किए हैं। मैंने अपने दलितों के लिए इतना कुछ किया, सब कुछ तो किया है, तो और मैं क्या कर सकता हूँ इससे। लेकिन सर, ये कहा जाता है कि गांधी परिवार से आपकी इतनी करीबियां थी, राजीव गांधी आपके इतने अच्छे दोस्त होते थे, जब सोनिया गांधी को शादी करके लाए थे, पटियाला आपके पास रुके थे, तो अचानक क्या पुराने रिश्ते भी कहीं काम नहीं आते इस राजनीति में? आई कांट कमेंट ऑन दिस। इसके मैं तो सिर्फ कह सकता हूँ कि राजीव जी मेरे बहुत दोस्त थे, 1 साल मेरे से छोटे थे स्कूल में, लेकिन मैं तो बच्चों को जानता हूँ और सोनिया जी को जानता हूँ, और वो बच्चे जो हैं उन्होंने हर वेले मुझे रिस्पेक्ट दिया, मैं ऐसी कोई बात नहीं। कैप्टन साहब, आप कह रहे हैं कि आपने इतने सारे काम किए, लेकिन आप ही के पार्टी के प्रेसिडेंट, और लग रहा है कि उनके आने से ही ये कहीं ना कहीं कांग्रेस में अंतर्कलह शुरू हुई। वो कह रहे हैं कि कोई काम ही नहीं किए, वो बार बार आपको मेमोरेंडम दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं 18 पॉइंट एजेंडा, कभी कुछ। ये सब बनाया गया है, देयर इज नो 18 पॉइंट एजेंडा। जो 18 पॉइंट एजेंडा है वो हमारे मैनिफेस्टो के बीच में से है। वो जो 18 पॉइंट्स हैं, दे आर, एक हमारे मैनिफेस्टो इज नियरली 430 पॉइंट्स, उसमें से सिर्फ 18 पॉइंट चुनने हो तो सब हो गए। और मैं बार बार बताया, मैंने तो कांग्रेस प्रेसिडेंट को लिख के सब कुछ भेज दिया कि कौन से हो गए, कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया। अगर उसके बावजूद ये आप सब उठाते रहते हो प्रेस में कि 18 पॉइंट प्रोग्राम, इट इज टोटल नो रेलिवेंस टू रियलिटी। रियलिटी है सब कुछ बिल्कुल ऑन टाइम चल रहा था, और फर्स्ट क्लास इट्स गोइंग। सर, आप पंजाब के सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं। अब पूरे पंजाब की निगाह इस बात पर लगी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब क्या करेंगे, क्योंकि अब लग ऐसा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में रह पाना भी आपके लिए मुश्किल होगा। ये मैं नहीं कह सकता आज, मैं तो इतना कह सकता हूं कि मैं अपनी पूरी लाइफ 52 years आई हैव पुट इनटू पंजाब पॉलिटिक्स फॉर माय पंजाब एंड फॉर माय पंजाबीज, एंड जितना मैं कर सका हूं मैंने उनके लिए किया, और मुझे खुशी है इस बात की। ये जो 9.5 साल एज चीफ मिनिस्टर मैं कर सका हूं अपने पंजाब के लिए, मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूं। लेकिन अगला कदम क्या होगा, आगे आप क्या करेंगे? पूरा पंजाब, पूरा देश ये जानना चाहता है कि कोई ये भी कह रहे हैं कि आपकी बीजेपी से अच्छी नजदीकियां हैं, कहीं कोई ये कह रहा है कि अलग पार्टी बनाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। रेजिग्नेशन किए को अभी घंटा ही हुआ है, तो गिव मी टाइम, आई हैव टू सी। लेकिन मैं आपको इतना बोल सकता हूं कि पॉलिटिक्स इज नॉट अ स्टैटिक गेम, इट इज अ मूविंग गेम, एंड इसमें देयर इज ऑलवेज ऑप्शंस, एंड जो ऑप्शंस होगी तो देखेंगे। मैंने पर अपने साथियों के साथ मैंने बात करनी है। आई हैव टू गो एंड सी 52 years में कितने पॉलिटिक्स के हमारे साथी बन जाते हैं, कितने लोग होते हैं जो आपके साथ में है, कोई पार्लियामेंट में है, कोई असेंबली में है, कोई किसी, सबको डिस्कस करके फिर करेंगे। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, कह रहे हैं कि वो अपने लोगों से मिलेंगे, 52 साल के राजनीतिक कैरियर में बहुत दोस्त बनाए हैं, उनसे बात कर वो डिसाइड करेंगे कि आगे रणनीति क्या होगी। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। कैप्टन अमरिंदर सिंह से सत्येंद्र चौहान मेरे सहयोगी बातचीत करते हुए। इस्तीफे के बाद आप सुन रहे थे कैप्टन को साथियों से बात करके फैसला लूंगा। उनकी ओर से 2 टूक कहा गया है, पॉलिटिक्स मूविंग गेम है, कोई स्टैटिक्स नहीं है, मूविंग गेम है, इसीलिए साथियों से बात करके ही सोचूंगा कि आगे क्या करना है। उनकी ओर से कहा गया, मैंने तो अपनी ड्यूटी निभाई है, 92% यानी कि 92% मैनिफेस्टो पूरा किया, और इस बात की जानकारी लगातार कांग्रेस आला कमान को देता रहा हूं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मेरे अलावा 83% तो सिर्फ चंद्रबाबू नायडू ने किया था, उनसे भी कहीं ज्यादा आगे बढ़ते हुए मैंने तो 92% काम किया अपने मैनिफेस्टो का। उसके बावजूद मेरे ऊपर अगर अविश्वास था तो जो पॉलिटिक्स है वो मूविंग गेम है, आगे मैं देखूंगा कि क्या करना है, अपने लोगों से बातचीत करके ही फैसला लूंगा। यानी कि कुल मिलाकर एक संकेत तो मिल रहे हैं कि कैप्टन ज्यादा दिनों तक कांग्रेस पार्टी में रहेंगे नहीं। हालांकि जब सवाल राजीव गांधी को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए,
चूंकि मेरे बच्चे की तरह हैं। राहुल और प्रियंका गांधी के लिए वो कहते हुए नजर आए। और राजीव गांधी मुझसे 1 साल बड़े थे और इस पर ज्यादा कुछ कहने से उनकी ओर से इनकार कर दिया गया है। जफर साहब, सीधे आपका रुख करते हुए उन्होंने कहा है कि देखिए 92% मैनिफेस्टो मैंने पूरा कर दिया है। इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन जगदार सिंह जी पहले ये बताइए, चूंकि आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि वो कुछ काम ही नहीं किए। उन्होंने कहा है कि इकलौता मुख्यमंत्री हूं जिसने 92% मैनिफेस्टो में वायदे किए गए काम को पूरा किया है पंजाब में। ये चित्रा जी, ये प्लेन झूठ है, बिल्कुल झूठ है। और ये चंद्रबाबू नायडू जी का भी अक्स खराब कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काफी काम किए थे। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इनके अपने कैबिनेट कॉलीग्स, ऑलमोस्ट सभी कैबिनेट कॉलीग्स कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ और कोई काम बता भी नहीं सके। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि 17 लाख रोजगार दे दिए, 17 लाख लोगों को, यूथ को। हमने आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन मांगी कि हमें उनके नाम चाहिए जिनको रोजगार दिया है पंजाब सरकार ने, लेकिन ये वो इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए। ये लोग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए। सिर्फ 4-5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है और वो साबका मुख्यमंत्री और साबका मिनिस्टर, जहां अब मिनिस्टर हैं जो, उनके बच्चों को दिया है। और आर्थिक संकट की जहां तक स्थिति है, पंजाब का आर्थिक संकट इतना गहरा हो गया है कि आने वाले 2 महीनों में, तो वो बता रहे थे कि आर्थिक संकट इसलिए गहरा है क्योंकि वहां पर लगातार किसानों का अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन चल रहा है, उसकी वजह से अर्थव्यवस्था लगातार वहां की संकट में होती जा रही है। इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री रहते हुए खुद ही कैप्टन ने कहा था और किसानों से अपील की थी कि वो कहीं और चले जाएं। ये तो उनकी शमूलियत थी ना, जो भारतीय जनता पार्टी से उनके पहले से ही लिंक हैं। और पंजाब में जो करप्शन भी हो रही थी वो भी इनकी भाई वाली थी श्रोमणी अकाली दल के साथ। जो हवाला चल रहा था, जो माफिया राज चल रहा था, वो उसके 75-25 की रेशो से भाई वाली थी सभी लोगों की। करप्शन बड़े बड़े। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि कैप्टन साहब की बीजेपी से साठगांठ है। सवाल का जवाब जफर साहब देंगे, लेकिन अनिल विज गृह मंत्री हरियाणा के, वो भी आ गए हैं अब निशाना साधने के लिए कांग्रेस पार्टी पर, खासतौर से सिद्धू पर। जरा सुनिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया है। इसकी पटकथा तो उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में शामिल हुए थे, क्योंकि जहां जहां पांव पड़े संतन के तहीं तहीं बंटा धार। अनिल विज साहब भी आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर जफर इस्लाम साहब अब लोगों को कैसे समझाएगा। और यहाँ पर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब इस्तीफा देने के बाद कैप्टन मीडिया से मुखातिब हुए थे, उस समय की ये तस्वीरें हैं। सीधा से सवाल आपसे, यही कैप्टन जब कहते हैं कि हरियाणा जाए किसान, पंजाब को नुकसान हो रहा है, तो बहुत ज्यादा बुरे दिखाई देते हैं बीजेपी को, और अब यही सबसे ज्यादा अच्छे दिखाई देने लगे हैं और आप कह रहे हैं कि सिद्धू सबसे बुरे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू को अगर आगे बढ़ाया जाता है तो कैसा लगेगा बीजेपी को? कैसे देख रही है बीजेपी से? देखिए, ये तो कांग्रेस का आंतरिक मामला होगा, किसको मुख्यमंत्री बना सकते हैं, बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। ये तो कांग्रेस के जितने विधायक दल है उनको नेता चुनना है और उनको मुख्यमंत्री बनाना है। इस पे हमें कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। कुछ सिद्धू बने, जैसा कैप्टन अमरिंदर जी ने कहा कि जिसको बनाना बना ले, वो जिसको बनाना बना ले, लेकिन हकीकत तो है कि कांग्रेस पार्टी को ही जवाब देना पड़ेगा कि 5 सालों में क्या हुआ। ये जनता तो कांग्रेस पार्टी को वहां पर खड़ी किए है और कांग्रेस पार्टी को जो है वहां पर डेमोक्रेटिकली इलेक्ट करके वहां पर सरकार में लाया था, तो जवाबदेही तो कांग्रेस पार्टी को देनी है और कांग्रेस पार्टी को इसको जवाब देनी पड़ेगी। सिद्धू भी तो अपनी बड़ी महत्वाकांक्षा लेकर कांग्रेस के साथ जुड़े थे ना, क्योंकि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आना, लगातार बीजेपी पर निशाना साधना, और अब उनकी जो मंशा थी कैप्टन से बदला लेने की, उसमें भी वो पूरे हो गए, उनका इस्तीफा तक करवा दिया। तो सिद्धू तो कामयाब रहे ना अपनी मंशा में, जिस एजेंडे के साथ वो आगे बढ़ रहे थे। देखिए, अगर किसी को इस महत्वाकांक्षा के साथ कोई आता है कि उसको सत्ता में रहना है और इस तरह से उसके एक जो चाहत होती हो, तो शायद वो भारतीय जनता पार्टी उनके लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल डे वन से आपको अपनी सोच को ये समझना पड़ेगा कि वो सिर्फ एक कार्यकर्ता है। दायित्व बदलता रहता है
किसी को भी कोई दायित्व नहीं मिल जाती है, इसलिए कि पार्टी डिसाइड करती है कि आज इस पर्सन को यहाँ लगाएंगे आदमी को तो ज्यादा बेहतर के लिए इतने मासूम जवाब तो अच्छे लगते हैं जफर इस्लाम साहब, लेकिन राजनीति में भला ऐसा कहां होता है ये पूरा देश जानता है। फिलहाल के बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पंजाब के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा हो चुका है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सबके जेहन में यही सवाल है। विधायक दल की बैठक के बाद पंजाब कांग्रेस इस बारे में फैसला लेगी। इस बड़ी खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी हुई।